शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबके साथ एक अद्भुत अनुभव शेयर किया जाए आध्यात्मिक प्रगति का, क्योंकि हर साधक अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहता है। उस आध्यात्मिक प्रगति में कौन सी बाधा हमारे जीवन में आती है, थोड़ा उस और आपको सांकेतिक भाषा में बता दें। 3 इंद्रियां हैं। इंद्रियां तो हमारे भीतर 9 इंद्रियां हैं। जो भटकना चाहे किसी भी द्वार से, किसी भी इंद्रिय के द्वार से भटक सकता है, किंतु 3 इंद्रियां ऐसी हैं जो साधक के जीवन में बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, उसे भटका के रख देती हैं। तो हम विशेष रूप से उन्हीं 3 इंद्रियों के बारे में आपको थोड़ा बताएं। आँख, कान और मुख, ये 3 इंद्रियां ऐसी हैं जो इंसान को, साधक को बहुत तेज गति से भटका देती हैं। ऐसा नहीं कि काम की इंद्रिय नहीं भटकाती, हर इंद्रिय अपने लेवल पे आकर के, अपनी ऊर्जा पे आकर के साधक को भटका देती है। किंतु जो हमने अनुभव किया, हर चीज का रस अपना अपना क्षणिक है, किंतु कुछ रस बहुत गहरे हो जाते हैं, जो हमें बहुत दूर तक घसीटते हुए ले जाते हैं और पता नहीं चलता कब हम गर्त में गिर जाते हैं। तो 3 इंद्रियां, कान, नेत्र और मुख, इन 3 इंद्रियों का हमारे जीवन में अति विशेष महत्व है। और इन तीनों में भी एक इंद्रिय बहुत जबरदस्त है। तीनों का अपना अस्तित्व है, तीनों ही बहुत खतरनाक हैं। तीनों में एक विशेष इंद्रिय है कान। कान हमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं करने देते। आप देखना, जो लोग कानों से बहरे होते हैं या जिन्हें कम सुनता है, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े ही भाग्यशाली। उन्हें पता नहीं चलता कि मेरे पीछे मेरे बारे में क्या बातचीत हो रही है, नेगेटिव हो रही है या पॉजिटिव हो रही है। उन्हें कुछ नहीं मालूम पड़ता, कुछ नहीं सुनाई देता। नेत्रहीन होगा इंसान, कानों के माध्यम से कचरा उड़ेला जा सकता है। अगर वो गूंगा बहरा होगा, गूंगा होगा, बोल तो नहीं सकेगा, किंतु नेत्रों से और कानों से उसके भीतर पूरी गंदगी उतारी जा सकती है। ईर्ष्या द्वेष से उसे भरा जा सकता है। किंतु जो कानों से बहरा हो गया, जिसे अब कुछ सुनाई नहीं देता, वो अपनी धुन में सदा आगे बढ़ता है। उसके पीछे कोई कुछ भी बोलता है, उसे उसका अर्थ ही नहीं मालूम पड़ता, सुनाई ही नहीं देता। इसलिए वो अपनी ऊर्जा जो उसके पीछे रिस्पॉन्स देने में, हर क्रिया की प्रतिक्रिया देने में लगती है, वो साधक अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाता है। नेत्रों के भीतर उतरा हुआ कचरा धुल जाएगा, बहुत जल्द धुल जाएगा। मुख से निकला हुआ कचरा धुल जाएगा। किंतु कान जब हमारे भीतर कचरे को लेकर जाएंगे तो उसे धोने में बहुत मुश्किल होगी।
आप देखना कोई अगर आपके बारे में गलत स्टेटमेंट दे, क्योंकि विवेक आज के समय में थोड़ा कम है, इस कारण से हम तुरंत प्रतिक्रिया भी देते हैं और भीतर एक दुश्मनी का भाव भी पैदा हो जाता है। अब इसे कैसे गिराया जाए, उस और भी चेतना दौड़ती है। इसलिए प्यारे साथ को आप सभी के लिए एक सूत्र है, हमारे लिए नहीं, सभी के लिए। भौतिक जीवन में भी आप इसे चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, किंतु ये सूत्र आध्यात्मिक जीवन के लिए है। आप बहरे हो जाना। बहरे होने के लिए सबसे पहले अपना सर्कल कम कर देना। लोग कहते हैं निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छुआए। कब किस संदर्भ में किस स्थिति में ये बात कही गई, क्या समय था, कुछ नहीं पता। सामने वाले की स्थिति क्या थी, कुछ नहीं पता। किंतु आज अगर कोई आपकी निंदा एक बार करता है, आप सहन कर लेंगे। 2 बार करेगा तो सहन कर लेंगे। अगर वो बार बार करेगा तो भीतर एक अग्नि पैदा होगी प्रतिशोध की। इसलिए जो साधक बहरा हो जाता है, बस समझ लो 80-90% उसका काम ऑटोमेटिकली हो गया। अब उसके पास केवल राम नाम सिमरन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। आप जो कहेंगे वो मैसेज तो लोगों के पास जाएगा, किंतु लोग क्या कह रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा। अब आपकी जो चाल मदमस्त हो गई है, उसे देखकर पीछे वाले लोग आपके बारे में कोई कमेंट्स भी देंगे तो शायद आपको ये लगे कि आप इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको आपकी वाहवाही कर रहे हैं और आपको पुश कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो ऐसे पॉजिटिविटी के कारण और गति आपकी बढ़ सकती है। 9 इंद्रियां हैं इस शरीर में, 9 की 9 बाहर खुलती हैं। 10वीं इंद्री 10म द्वार भीतर खुलता है, किंतु उस द्वार को खोलने से पहले इन 9 इंद्रियों के द्वारों को बंद करना पड़ता है। तो आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वहीं से अपने कानों से गूंगे बहरे हो जाएं। उतना सुने जितने से हमारा काम चले। अकारण कहीं हमारे बारे में या किसी के बारे में कोई चर्चा हो रही हो तो वहाँ से अपनी चेतना को हटा लें। बस इतना सा ही सूत्र है। एक बार इसका अभ्यास बनाइए, धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि मेरी तो आवश्यकता ही नहीं थी, मुझे तो इस बात को सुनने की जरूरत भी नहीं थी, इसके बिना भी मेरा काम चल जाता। अकारण मेरा अंतःकरण दूषित हुआ। सजगता विवेक बढ़ाएं, कानों से मौन होते चले जाएं। ओम नमः शिवाय।